हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम मिता.com और आज मैं आपके लिए लाई हूं वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स। ओके, सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स से रिलेटेड मैंने लेक्चर 4 बनाए हैं। ओके, सो ये आपका लेक्चर 5 है। अब तक लेक्चर 4 आ चुके हैं एंड मैंने यूट्यूब पे डाला भी है, आप सर्च कर सकते हैं themitra.com द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स पे जाइए और वहाँ पर आपको चारों लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 5 है और आज इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम स्टिमुला क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बिकॉज अगर जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो ये स्टिमुला के कारण हो रहा है एंड स्टिमुला का पूरा प्रोसेस ये सभी हम देखेंगे। एंड आज इस लेक्चर में लाइफ को एंड करते हुए लाइफ के बारे में द लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइन रहेगा, इस चैप्टर का लास्ट लाइन, वहाँ तक हम एंड कर देंगे। एंड अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं या मुझे इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, एंड लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो मूविंग अहेड, आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा दैट व्हाट इज़ स्टिमुला। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है व्हाट इज़ स्टिमुला। सो डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुला। सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है यहीं से स्टार्ट होगा कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म स्टिमुला के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म स्टिमुला के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं। ओके, सो हाउ डू वी रिस्पॉन्ड, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि व्हाट इज़ स्टिमुला, इसके बारे में ही हम समझेंगे। तो हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम कैसे स्टिमुला कह रहे हैं या स्टिमुला होता क्या है एक टाइप से, तो ये समझो। तो स्टिमुला मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वर्ड में बता दूँ कि स्टिमुला यही है कि आप अपने अराउंड में कुछ भी देख रहे हो। ठीक है, आपको किसी ने मान लिया आपको किसी ने टच किया। ठीक है, आपको किसी ने टच किया या फिर आप कहीं पर प्ले हो रहा है, आप किसी को खेलते हुए देख रहे हो। ठीक है, या आम को गिरते हुए देख रहे हो या फिर कहीं शोर हो रहा है, आप गाना सुनते हुए देख रहे हो, टीवी चलते हुए देख रहे हो। ठीक है, खाना बना रहे हो या खाना बनाते हुए देख रहे हो, खाना बना रहे हो और उस समय मान लिया कि आप गलती से जल जाते हो। ठीक है, तो जल जा रहे हो, आपको एक फीलिंग हो रही है या खाना बन रही है उसकी स्मेल आ रही है, तो ये सभी, इन सब से आप क्या कर रहे हो, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये यहाँ तक का जो प्रोसेस है, आप अपने अराउंड में देखकर उसको फिर फील कर कर या फिर टच कर कर जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के थ्रू, जितने जब आप रिस्पॉन्ड करते हो उसके थ्रू, जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, जैसे किसी ने आपको टच किया तो आप रिस्पॉन्ड में उसे भी टच करना चाहोगे। ओके, तो अगर जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुला। तो ये स्टिमुला होता है। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि क्या स्टिमुला सभी ऑर्गेनिज्म में होती है। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, योर फेवरेट फूड ब्राइट लाइट एंड थॉर्न। तो इसमें बस यही बताया कि जैसे आपकी फूड होगी। ठीक है, तो मैं ये सब मैंने बता दिया है कि आप फूड को देख लो कि उसकी स्मेल आप ले सकते हो। ठीक है, एंड all of us respond immediately of to such changes in our surrounding that makes of respond to them are called stimuli। जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, कि अपने सराउंडिंग्स में जितने भी एक्टिविटी हो रही है आप उसके अगेंस्ट जब आप रिस्पॉन्ड करते हो या फिर हम चेंजेस कह सकते हैं उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड योर स्टिमुला। ओके, सो डू अदर एनिमल्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुला। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है कि टॉपिक ही यही था कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुला। तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म स्टिमुला करते हैं? तो यस, एनिमल्स भी जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, बर्ड्स भी हमारी रिस्पॉन्ड्स कर रही हैं। अगर जो सपोज दैट आपने बर्ड्स के लिए दाना डाला है, ठीक है, अपने अपने घर पे आंगन में आप दाना डाल के देखो, फिर अगर जो बर्ड्स वहाँ पर आके उस दाने को चुंगती हैं तो क्या होता है, अगर जो आप उसके पास जाओगे तो बर्ड्स उड़ जाएंगी, है ना। तो वो क्या कर रही हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। कैसे? आप वहाँ पर गए, उनके सराउंड में कुछ आवाज़ आई, ठीक है, उन्हें सुनाई दिया कुछ और फिर वो अलर्ट हो गई एंड वो उड़ गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उन्होंने स्टिमुला प्रोसेस किया। ठीक है, अपने चेंजेस, अराउंड में चेंजेस हो रहे को देख कर रिस्पॉन्ड किया और स्टिमुला का प्रोसेस वहाँ पर हुआ। ठीक है, सो एनिमल्स, बर्ड्स, तो सभी चीज़ हम, अगर जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डू अदर एनिमल्स आल्सो रिस्पॉन्ड स्टिमुला, तो हम कहेंगे यस। ठीक है, अदर एनिमल्स भी स्टिमुला रिस्पॉन्ड करते हैं।
ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, तो ये सभी आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। एंड प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुला, तो प्लांट्स भी स्टिमुला को रिस्पॉन्ड करते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली, आप देखो अगर जो आप कुछ दिन तक फ्लावर्स को सिर्फ नाइट में ही रखो तो प्लांट्स उतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छा प्लांट्स खुले खुले इन्वायरमेंट में रहकर, ठीक है, ओपन इन्वायरमेंट में रहकर रहता है, उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आप अगर जो एक बंद कमरे में रख देंगे तो प्लांट ग्रोथ ही नहीं करेगा। और या फिर आप सिर्फ धूप ही धूप मिलता रहेगा और प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट्स में फूल फ्रूट्स नहीं आएंगे। ओके, सो एक्टिविटी 4 आपकी क्या कह रही है, प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम, तो रूम में आप पॉटेड प्लांट्स ले आओ, जैसे कि मैंने बताया। एक्टिविटी 4 भी आपकी यही कह रही है कि लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर सम टाइम ड्यूरिंग अ डे, कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर फ्यू डेज, द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, नोट द डायरेक्शन इन विच बेंड्स ऑफ, इट इज़ नाउ ग्रोइंग अपराइट, डू यू थिंक दिस मे बी रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुला, क्या ये रिस्पॉन्ड कर रही है कुछ स्टिमुला से। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंडिंग, तो जितने भी लिविंग थिंग्स जितने भी हमने पढ़ा है, ठीक है, नॉन लिविंग को नॉन लिविंग को छोड़ के जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है, वो सभी स्टिमुला करती हैं, ठीक है, फीलिंग्स होती हैं सबके अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, अब हमारा आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, हम जितना भी वेस्ट वेस्ट तो हम थ्रू आउट करते हैं अपने बॉडी से। ओके, हम जितना भी फूड खा रहे हैं उससे जो वेस्ट निकल के आता है, जब हम उसको अपने बॉडी से थ्रू आउट करते हैं तो दैट इज़ प्रोसेस कार्ड इज एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन मीन्स हिंदी में हम कहें तो उत्सर्जन करना होता है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, यहाँ तक कि हम ह्यूमन बींग्स को तो चाहिए ही चाहिए, हम फूड जरूर खाते हैं, ठीक है, एक भी दिन हम खाना खाए बिना नहीं रह सकते। सो नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट यूटिलाइज्ड by the body. What happens to the rest? This has to be removed from the body as waste. Our body reproduces from waste in other life process also. The process of getting rid of waste by organism is known as excretion. तो ये जो process है ये आपका क्या कहलाएगा, excretion. ओके, सो आपको यहाँ तक स्टिमुला रिस्पॉन्स और सभी एनिमल्स में रिस्पॉन्ड होते हैं एंड आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी और आपका 4th पॉइंट एक्सक्रीशन, ये सभी आपको अच्छे समझ में आएगा आई थिंक। सो आगे चलते हैं। डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं, तो यस यहाँ पर आंसर है यस, प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन उनका एक्सक्रीट करने का मेथड दूसरा होता है। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट होता है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर टू वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दे डू हार्म the plant on a whole. Some plants remove waste product as secretions करते हैं। Excretion is another characteristics common to all organism. एंड हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म में भी सभी ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन उन सब ऑर्गेनिज्म में सब में अलग अलग प्रोसेस होता है। हम ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन करने का, वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का प्रोसेस दूसरा है, जैसे बर्ड्स में दूसरी तरह का होता है, ठीक है, एनिमल्स में दूसरी टाइप का एक्सक्रीशन होता है। एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब अलग अलग मेथड से, यहाँ तक कि प्लांट्स भी अलग मेथड से एक्सक्रीशन करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अपने काइंड से। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स, को देख सकते हो पिजन्स को, सम बर्ड्स ले देयर एग इन द नेस्ट, ठीक है। तो उनके सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने अपने एक टाइप होते हैं, अपने अपने काइंड होते हैं, ठीक है, एक अपना ओन काइंड होता है। वो काइंड क्या होता है, जैसे आप नेक्स्ट को देख रहे हो, नेक्स्ट अपना बेबी को जब अपने बेबी को पालता है तो वो क्या करता है कि वो घोंसला लगाता है, ठीक है, लेकिन उसी तरह से ह्यूमन बीइंग जब बड़ा कर रहा है, ठीक है, अपने बच्चे को, तो वो दूसरी तरह करता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक्टिविटी देख सकते हो, यहाँ पर एक मम्मी अपने बच्चे को ली हुई है ना, एंड यहाँ पर चिड़िया ने जब यहाँ पर नेस्ट लगाया तो किस तरह से लगाया, ठीक है। चिड़िया अगर जब अपने बच्चे को पाल रही है तो किस तरह से कर रही है, वो घोंसले लगा के, ठीक है, और अंडे देकर। एंड यहाँ पर कैट को आप देख सकते हो, यहाँ पर गाय दिया है उसे भी देख सकते हो। सबके अलग अलग टाइप है, अपने ओन काइंड है सबके, क्या करने के लिए, अपना लाइफ वो करने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए, या फिर हम कहें कि रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने लाइफ को रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है।
और लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड यहाँ पर आप कुछ प्लांट्स देख सकते हो। सीड फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट्स, ठीक है, कि सीड जो है वो जर्मिनेट होते हैं, तब छोटा जब सीड होता है, बीज होता है, वो जर्मिनेट होगा तो एक प्लांट्स निकलेगा। ओके, फिगर 9.15 मिलियन। सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस पार्ट्स अदर देन सीड्स, फॉर एग्जांपल अ पार्ट ऑफ पोटैटो विद अ बर्ड। जब पोटैटो में जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे आप पोटैटो का एग्जांपल ही देख लो, तो पोटैटो में क्या होता है, एक बर्ड होता है, ये पोटैटो है, जैसे कि सपोज दैट पोटैटो है एंड ये है आपका, इसमें छोटा छोटा आप देखते होंगे कि पोटैटो में कभी कभार छोटा छोटा वाइट कलर का, ये मेरे पास ब्लू कलर ही अवेलेबल है। सो आप समझ सकते हो कि वाइट कलर का पोटैटो में, आपने आलू में कभी देखा होगा ऐसे छोटे छोटे आँख टाइप की, इसे हिंदी में कहते हैं आँख टाइप का निकल आता है, ठीक है। आपने सुना होगा कभी मम्मी कहती या फिर घर पे दादी वगैरह कोई होंगी तो वो कहेंगी आँख निकल आया, ठीक है, आलू में या पोटैटो में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बर्ड होता है जिससे ही पेड़ इसके आलू के जो है प्लांट्स लगते हैं, ठीक है। आलू के पोटैटो के प्लांट्स कैसे लगते हैं, इसी बर्ड्स के थ्रू लगते हैं, ठीक है। इसी से इनका ये प्रोड्यूस होता है। सो ये ग्रो भी इसी से करता है। एंड आप यहाँ पर ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राउंड पे था, ये देखिए, ये सब सब पोटैटो ही हैं। तो ये पोटैटो को कोई बीज नहीं होता अनदर से, उसके बस छोटे छोटे जो उसके ऊपर बर्ड्स निकल आते हैं उसको ही रखकर और बो दिया जाता है। ओके, सो मूविंग अहेड, यहाँ पर एक्टिविटी 5 दी हुई है। यहाँ पर मेहंदी का प्लांट्स है। फिक्स इट सॉइल एंड वाटर में रेगुलरली आप फिक्स करो, ठीक है, ये सब एक्टिविटी आप करना। सो नाउ मूविंग अहेड, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव। अब हमें ये देखना है इसमें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है मैं आपको बता दूँ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो मैंने आपको बताया कि अपने लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, बहुत अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए बहुत से काइंड करते हैं, ठीक है, उनके बहुत से टाइप होते हैं, वेरियस काइंड वो करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। एंड अब हम देखेंगे कि वो मूव कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म में। इन चैप्टर 8 में वी डिस्कस द वेरियस वेज इन एनिमल्स के मूविंग से लेके हमने अर्थवॉर्म, कॉकरोच, ओके, एंड हेलमिन्थेस, इन सब के बारे में, मूविंग के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। फिश के मूविंग एंड छोटे छोटे एनिमल्स जितने भी हैं, ज़्यादातर ज़मीन पे रेंगने वाले जितने एनिमल्स हैं उनके बारे में हमने ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन किया था। अगर जो आपको ये वीडियो देखना है तो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, चैप्टर 8 से, एंड जाके आपको ये वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है, टाइटल आपको डाल दूँगी, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके, so they move, so yes, there is a what about plants, do they also move? Plants are generally anchored in soil, so they do not move from place to another. However, various substances like water, minerals, and the food synthesis by the move from one part of the plant to other. Okay, सो ऑर्गेनिज्म कैसे मूव कर रहे हैं इनके बारे में हमने देखा था, ठीक है। वी आल हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जब उनमें वो लिविंग ही नहीं है, ठीक है, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो वो इधर से उधर बिना हमारे रिस्पॉन्ड के, बिना हमारे कुछ एक्टिविटी के किए वो मूव नहीं कर सकती, जिस तरह से जितना ईजिली हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं। सो now this end the chapter, and what then is life? Push your hand deep inside a sack of wheat. Do you find it is warm inside? There is some heat being produced inside the sack of wheat. The seeds respire and it process give out some wheat heat. Okay, it may not be very easy to answer our question, what then is life? However, looking uh, the diversity of living beings around us, we can conclude the life is beautiful. So यहाँ पर मैंने आपको सारे जितने भी टॉपिक्स थे, इसमें जितने भी आपके मेन पॉइंट्स है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ओके, आपका स्टिमुला, रिस्पॉन्ड, एक्सक्रीशंस से लेके सब कुछ मैंने आपको ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन किया है। अगर जो फिर भी आपको कुछ डाउट है, एनी क्वेश्चन या फिर कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, एडॉप्शेशंस का मतलब यहाँ कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, मैं आपको बता दूँ। एडॉप्शेशन का मतलब होता है वैसा इन्वायरमेंट जहाँ पर कोई भी एनिमल्स या हम ह्यूमन बीइंग्स
का रहने लायक इन्वायरमेंट हो, ठीक है, रहने लायक एक हम कह दें अनुकूलन होता है वातावरण, ठीक है, अनुकूलन वातावरण एडॉप्शंस है, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटाट वो होता है जो जलीय लोग होते हैं, जैसे जल में अगर जो हम भी चले जाएं तो हमारी हैबिट क्या हो जाएगी, एक्वेटिक हैबिटाट। जो जितने भी हम कह सकते हैं जलीय एनिमल्स, ठीक है, हम फिश को कह सकते हैं कि दैट इज़ एग्जाम्पल में, आप एग्जाम्पल से समझ लो कि फिश क्या है, आपका एक्वेटिक हैबिटाट में आता है, ठीक है। आपका फिश किस में आ जाएगा, एक्वेटिक हैबिटाट्स। लेकिन कैट की बात करें तो कैट आपका एक्वेटिक हैबिटाट्स में नहीं आता, क्योंकि कैट पानी में रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। ओके, सो बायोटिक कंपोनेंट्स आपके क्या होते हैं कि जितने भी हम कह लें कि हम हो गए, हमें क्या है, हम किस पे डिपेंड है, बायोटिक कंपोनेंट्स पे ही डिपेंड है हम। अगर जो प्लांट्स ना हो तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि प्लांट से वीट मिलता है और वीट से हमें क्या मिलता है, आटा मिलता है। ओके, सो जिससे हम खाना खाते हैं, सो सब कुछ एवरीथिंग हम बायोटिक कंपोनेंट्स पे ही डिपेंड है। तो दैट इज़ आवर बायोटिक कंपोनेंट्स। जो हमें नेचर से जो कंपोनेंट्स हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन वो होता है जो भी अपने बॉडी से थ्रू आउट करते हैं, कोई भी एनिमल्स, कोई भी लिविंग बींग्स, दैट इज़ आवर एक्सक्रीशन। एंड वेस्ट आउट को बॉडी से बाहर करने का प्रोसेस जो होता है वो एक्सक्रीशन होता है। ग्रोथ क्या होता है कि कोई भी लिविंग बींग्स जिस मेथड को अप्लाई करके ग्रोथ कर रहा है, दैट इज़ आवर ग्रोथ, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग होने वाले चेंजेस को ही क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट में ग्रोथ कहते हैं। हैबिटाट क्या होता है, हैबिटाट मतलब आपकी आदत होती है, ठीक है, जहाँ पर हैबिटाट हम कह लें कि किस टाइप के हैबिटाट्स, जैसे आप में हम फ़िश की बात कर रहे हैं तो उसकी कैसी हैबिटाट है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फ़िश क्या करती है, स्विमिंग करती है, ठीक है, और फ़िश क्या करेगी, फ़िश पानी में जंप करती है, ठीक है, ये उसके हैबिटाट हो गए। लिविंग क्या होगी, लिविंग हो गया मीन्स लिविंग वो हो गए जो कि जैसे आप कहीं रह रहे हो, ठीक है, लिविंग मीन्स रहना ही होता है। रिप्रोडक्शन आप रहने समझ लो कि जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग मतलब रहना एक टाइप से, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन कर रहे हो आप, अगर जो किसी चीज़ को, जैसे आपने एक प्लांट लगाया, छोटा सा प्लांट लगाया और वो प्लांट ग्रोथ करके बड़ा हो गया, तो वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। रिप्रोडक्शन किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी करना, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना, सांस लेने को, प्लांट्स में सांस लेने का रेस्पिरेशन अलग है मेथड, एंड हम ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेशन अलग है, फिश का रेस्पिरेशन अलग है। वो तीनों मेथड हमने इस चैप्टर में देखा है, ठीक है। अगर जो आपने उस लाइन को, उस वीडियो को मिस किया है तो उसका भी वीडियो आपको ismitra.com पे मिल जाएगा, उसका लेक्चर यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, ठीक है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लांट्स, लेक्चर नंबर 4 3rd। तो इस दोनों में मैंने फिश के रेस्पिरेशन, प्लांट्स के और हम ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेशन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट आपका है स्टूमिला के प्रोसेस को अभी मैंने बताया। इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आवर स्टूमिला। सो एंड द चैप्टर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।